ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं श्रेष्ठ संकल्पों के, समर्थ संकल्पों के, जीवन को सुंदर बनाने वाले संकल्पों के। आजकल संसार में यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि अनेक लोग व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्पों के इम्प्रेशन में जी रहे हैं। इससे उनके जीवन में उमंग उत्साह समाप्त होती जा रही है। कोई व्यर्थ चिंतन करता है, कोई परचिंतन करता है। मैंने जब अपने परचिंतन को समाप्त किया तो जो विधि मैंने अपने को बताई, जिनका मैंने अभ्यास किया, अपने को सिखाई, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। परचिंतन चला, शुरू में बात 68 की है। मैं सोचने लगा अवगुण इनके और परेशान मैं, ये क्यों? उनके अवगुण है वो जाने। उनके अवगुण देखकर मैं अपने को अवगुणों से ग्रस्त क्यों कर रहा हूं? आप भी इस तरह के विचार करें। हम परचिंतन क्यों करें? क्या हमारे परचिंतन से दूसरे व्यक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो अपनी उन बुराइयों को छोड़ देगा? क्या उसमें परिवर्तन आ जाएगा? उनका ड्रामा में पार्ट ही इतना है। हम तो स्वचिंतन में रहें। मुश्किल से तो मौका मिला है स्वयं को देखने का। अब भी यदि हम दूसरों को ही देखते रहे तो खुद को कब देखेंगे? और दूसरों को देखने वाला व्यक्ति तो अपने को देखता ही नहीं, वो अपने को बहुत ऊंचा समझता है। जैसे एक अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा समझता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में वो बहुत नीचा होता है। तो हम क्यों व्यर्थ संकल्पों से अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करें? अपने से बात करें, अपने को याद दिलाएं, तुम्हारी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। यदि तुम इसको संग्रहित कर लो, यदि तुम संकल्पों की शक्ति से अपने खजाने को भरपूर कर लो, तो ये शक्ति तुम्हारी कमाल करेगी। सुंदर सिद्धांत याद रखना है। जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी हो गई, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं, अब ये ज़्यादा उठने लगे हैं 40 तक। इसको यदि कोई स्लो डाउन कर ले 25 से 20, 15, 10 तक अपने मन की स्पीड को ले आए, 10 थॉट्स पर मिनट, 10 विचार हर मिनट में उठने लगे, तो संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और जब हमारी संकल्प शक्ति लंबे समय तक बहुत बढ़ी रहेगी, तब हम जिसके लिए जो संकल्प करेंगे वही होने लगेगा। हमसे हजारों मील दूर एक व्यक्ति बैठा होगा, उसके जीवन में विघ्न आ गए हैं, हमें पता चला और हमने अपने स्वरूप में स्थित होकर संकल्प किया, ये व्यक्ति विघ्नों से मुक्त हो जाए। बस तेजी से विघ्न नष्ट होने लगेंगे। हम अपनी मन की शक्तियों को बहुत महत्व दें। जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य बना लें। मुझे अब अपने मन की शक्तियों को व्यर्थ संकल्पों में नष्ट नहीं करना है। ये मन की शक्ति व्यर्थ संकल्प में, निगेटिव संकल्पों में नष्ट होती रहती है। बहुत अच्छा अभ्यास सवेरे उठते ही किया करें। जिनको मन को व्यर्थ से बचाना है, वो 10 मिनट निकालेंगे सवेरे। वो आप 4 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे भी, 6 बजे तक भी। मैं ज्योति स्वरूपात्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को देखें। 5 सेकंड, 10 सेकंड मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। और संकल्प करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप
हूँ, मैं आत्मा ज्ञान युक्त हूँ, मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर हूँ। जस्ट उसको स्वीकार कराएं अपने मन को। फिर दूसरा संकल्प करें और भी धीरे धीरे किया करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, शांति तो मेरी नेचर है। जाने दे इसको अंदर। एक एक मिनट दे, एक एक संकल्प में, इन 3 संकल्पों में, एक एक स्वरूप में एक एक मिनट आनंद लें उसका। तीसरा संकल्प करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सुख तो मेरा स्वभाव है, सुखी रहना तो मेरी नेचर है। मैं बाबा को पाकर बहुत सुखी हो गई। स्वीकार करें, अनुभव में आ जाए। चौथा संकल्प करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, मूल रूप में मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं तो पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आत्मा को देखते रहें बीच बीच में। 5वां संकल्प करें, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। स्वीकार करें। 7 जो संकल्प हैं आत्मा के, उन्हें इस तरह अभ्यास करें। 5 मिनट तो कम से कम लगा दें। दूसरी बार भी कर लें। 10 मिनट इसमें लगा दें। आपका चित्त शांत होगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है अपने मन को चार्ज करने की, अपने मन को कुछ पॉजिटिव संकल्प दे देने की। क्योंकि हम संकल्प नहीं देते, इसलिए मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता रहता है। लेकिन यदि हम मन को उसकी खुराक दे दें तो वो क्यों इस खुराक के लिए भटकेगा। हमने दे दी ना सुंदर विचारों की खुराक, उससे मन तृप्त हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है और दूसरों के बारे में सोचना उसे बेकार की बात लगती है। तो आइए हम सभी स्वयं को परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त करें। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं। और कोई मनुष्य यदि इस तरह रोज 10 मिनट अपने को देने लगे, सवेरे शाम दोनों टाइम दे सकते हैं, तो उसका योग भी बहुत सुंदर लगेगा और व्यर्थ संकल्पों का फ्लो भी समाप्त होगा। व्यर्थ सुनने से भी वैराग्य हो जाएगा, व्यर्थ देखने से भी वैराग्य हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करते चलें। ओम शांति।